और एक बड़ी खबर संभल से आपको बता दें, क्योंकि संभल में एक तरफ सर्वे का काम हुआ, वहीं सनातन के सबूत भी लगातार मिल रहे हैं। पहले मंदिरों की जानकारी मिली, मंदिरों की जानकारी के बाद कुओं की तलाश की गई और जिन जिन जगह पर मंदिर थे उसके आसपास कुएं भी मिले हैं। और इसके बाद अब एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि संभल में खुदाई का काम लगातार जारी है और खुदाई के काम के बीच अब बावड़ी मिली है। दरअसल ये बावड़ी मिट्टी में दबी हुई थी। चंदौसी कस्बे में ये बावड़ी मिली है। संभल में प्राचीन इमारतों और ढांचों की तलाश का काम जारी है। संभल के चंदौसी कस्बे में ये बावड़ी मिली है। खाली पड़ी जमीन में प्रशासन ने खुदाई करवाई और खुदाई में सुरंग और 4 कमरे मिले हैं। चंदौसी में आज फिर प्रशासन खुदाई कराएगा और ढांचे के बेहद प्राचीन होने की उम्मीद जताई जा रही है। यही वजह है कि जैसे मंदिर की जानकारी मिली थी, वैसे उसके तुरंत बाद, मंदिर की जानकारी मिलने के तुरंत बाद ही एएसआई से सर्वे कराने की मांग की गई। एएसआई ने सर्वे किया भी था। तो जतिन, संभल से हर दिन आप तक ताजा अपडेट पहुंचा रहे हैं कि आखिर कैसे वहां पर हालात हैं। जतिन, सनातन का भी और कितने सबूत, क्योंकि कभी बावड़ी कभी कुएं और देखिए लगातार वहां पर सनातन में खुशी की लहर भी देखी जा रही है। जतिन, आज बिल्कुल देखिए चंदौसी का लक्ष्मणगंज इलाका है और तस्वीरें मैं आपको दिखा दूं कि जब कल यहाँ पर खुदाई का काम शुरू किया गया तो इस तरीके से सुरंग नुमा जो रास्ता है वो प्रशासन को नजर आया। थोड़ी और खुदाई की गई तो पता लगा कि पास में 3 से 4 कमरे छोटे छोटे जो है वो दिख रहे हैं। उसके बाद जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, डीएम है, उसको इस बारे में जानकारी दी गई। विजय आकाश अगर आगे आएंगे तो आप देखेंगे कि बावड़ी में जिस तरीके के छोटे कमरे होते हैं, राइट साइड में 3 कमरे आपको नजर आ जाएंगे और लेफ्ट साइड में 1 कमरा आपको नजर आ जाएगा। बताया जा रहा है कि और इसकी जब खुदाई की जाएगी तो कुछ और कमरे मिलने की आशंका है। बहुत पुरानी ये जगह बताई जा रही है और जब प्रशासन कल यहाँ पर पहुंचा और खुदाई का काम शुरू किया तो इस तरीके की तस्वीर आप सामने देखिएगा कि मलबा अंदर पड़ा हुआ है, लेकिन वो रास्ता आगे किस तरफ जा रहा है वो खुदाई के बाद ही क्लियर हो पाएगा। कल एडमिनिस्ट्रेशन को इस बात के बारे में जानकारी मिली कि यहाँ पर कुआं है। कुएं को लेकर जब खुदाई शुरू की गई तो इस तरीके से सुरंग निकली और सुरंग के बाद जब थोड़ा और खोदा गया, तकरीबन आप देखेंगे 7 से 8 फीट की खुदाई जो है वो की गई, तो छोटे छोटे कमरे आपको साइड में नजर साफ तौर पर आ रहे होंगे। और उसी के बाद से एडमिनिस्ट्रेशन ने डीएम और तमाम जो आला अधिकारी हैं उनको इस बारे में जानकारी दी। अभी आप देखेंगे कि जेसीबी मशीन यहाँ पर है, 2 जेसीबी मशीनों को यहाँ पर लगाया गया है। जिस तरीके से खुदाई की जा रही है, कितना पुराना ये स्ट्रक्चर है, हर चीज जानने की कवायद जो है वो यहाँ पर साफ तौर पर की जाएगी। मेरे विजय आकाश आएंगे तो मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं। एक तरफ सुरंग मिली तो दूसरी तरफ से भी खोदना शुरू किया गया। एडमिनिस्ट्रेशन ये जानना चाह रहा है कि ये सुरंग कहां से आ रही है और किस ओर जा रही है। आप देखिए कि उसी बावली से जो मिट्टी हटाने का काम है, जो मलबा हटाने का काम है, वो बहुत तेजी से यहाँ पर किया जा रहा है और ज़्यादा खुदाई की जाएगी तो इसके बारे में और जानकारी मिलेगी। लक्ष्मणगंज इलाका और आप देखेंगे कि जहाँ पर खुदाई हो रही है चारों तरफ आपको इमारतें बनी नजर आ जाएंगी। रेजिडेंशियल इलाके के बीच में इस तरीके से बावड़ी का मिलना, हिंदू अवशेषों का मिलना, प्राचीन सभ्यता का मिलना कहीं ना कहीं इस और इशारा कर रहा है कि क्यों ऐसे जो एक तरीके से प्राचीन चीज़ें थी उसको ज़मीन में दबाया गया। और यही कारण है कि एडमिनिस्ट्रेशन अब इसको लेकर कार्रवाई कर रहा है और आप देखेंगे कि खुदाई का काम अब यहाँ पर लगातार जारी है। आपको याद होगा कि दिल्ली में अगर आप 12 खंबा गए होंगे तो वहाँ पे भी एक बावड़ी थी, वो कितनी गहरी थी। उसी तर्ज पर इसके होने की चंदौसी के लक्ष्मणगंज में ये जो बावड़ी मिल रही है, इसके होने की आशंका है और यही कारण है कि बहुत तेजी से जो खुदाई का काम है वो एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर करा रहा है। ये भी जानकारी मिल रही है कि अब से कुछ देर बाद डीएम जो संभल के डीएम है और जो संभल के एसपी है वो यहाँ पर पहुंचेंगे। जानकारी जब मिली कल कि यहाँ पे बावड़ी है तो उसके बाद से लोकल एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर पहुंच गया। आप देखेंगे कि पुलिस बल के बीच में जो खुदाई का काम है वो बहुत तेजी से यहाँ पर किया जा रहा है। इससे थोड़ी ही दूर बांके बिहारी का मंदिर भी है जो कि अब पूरे तरीके से खंडर हो चुका है, उसको रिवाइव करने की भी लोगों की मांग है और यही कारण है कि बड़ी संख्या में अब जैसे जैसे लोगों को पता लग रहा है वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं और प्राचीन सभ्यता, संभल की जो प्राचीन सभ्यता है उसके बारे में जानकारी लोग ले रहे हैं और लोगों में इस बात को लेकर भी उत्सुकता है कि कैसे पुराने जो प्राचीन अवशेष थे उनको इसी तरीके से जो है वो दबाया गया और अब खुदाई के दौरान जो एक तरीके से प्राचीन अवशेष है वो मिल रहे हैं। आपको पता था इसके बारे में कि बावड़ी है यहाँ पर? हाँ, बावरी है सर, क्या नाम है, यहाँ पर छोटे थे हम जब आते थे तो यहाँ पर अंदर घुसते थे इसके। अच्छा, हाँ। क्यों बंद हो गया? मैं तो देख रहा हूँ कि इमारतें बन गई है, घर बन गए। हाँ, इमारतें बन रही है, घर बन गए। यहाँ पहले यहाँ पर खेलने आते थे हम, छोटे थे। अच्छा। तो ये बावरी कुआं था। कितना गहरा है ये बहुत गहरा, अंदर को गहरा ही है। ये सुरंग किस ओर जा रही है? ये सुरंग अंदर को ही जा रही है। भाई साहब, पता था कि बावड़ी है, क्यों दबा दिया गया इसको जमीन में?
ये तो सब भूमाफियाओं के देन है ये। इस जगह को भूमाफियाओं ने कब्जा कर उसको निर्माण करा दिया और उसको दबा दिया। तभी घर बने हैं आसपास। जी हाँ, करीब 125 घर के आसपास बने हुए हैं। और ये पूरी जमीन बाबरी की जमीन सब पूरी बाबरी की है। ये यहाँ की रानी थी, क्या कहते हैं, बिलारी की रानी सुरेंद्र वाला, ये उनकी संपत्ति थी सारी ये। अच्छा, तो क्यों कब्जा हो गया? कब्जा हुआ या बेच दिया गया, क्या कुछ पता है लोकल लोगों को? ऐसा है, ये 1857 से पूर्व की ये बावड़ी बनी हुई है। और यहाँ पर भूमाफियों में चूंकि जब सरकार का गठन हो गया और राजा महाराज की संपत्तियों को सरकार ने चिन्हित कर लिया, जमींदारी सब खत्म हो गई। उसके बाद कालांतर में यहाँ पर दावे नहीं कर पाए राजा राम, जो बिलारी वाले रानी जी हैं, वो दावा नहीं कर पाई, तो भूमाफियों में अतिक्रमण करके यहाँ प्लॉटिंग कर दी। प्लॉटिंग करने के बाद चूंकि हिंदू समाज में एक है कि बावड़ी या कुआं जो होता है वो बिकता नहीं है कभी वो जगह, तो इसका ये स्थान तो खाली छोड़ दिया गया। लेकिन इसकी जो जगह थी लगभग 450-500 गज बताई जाती है, जो आज मुश्किल से 250-300 गज दिख रही है, अतिक्रमण है। और अगर बावड़ी देखी जाए तो बहुत प्राचीन है, धरोहर है अपनी, जिसको हम सभी हिंदुओं, सनातनी भारतवर्ष के लोगों को अपनी धरोहर को सजो कर रखना चाहिए। यहाँ पे पहले हिंदू रहते थे, लक्ष्मणगंज इसका नाम था, लेकिन अब तो हिंदू है नहीं, पूरा मुस्लिम बहुल इलाका। ये असल में आबादी जिहाद के नाम से यहाँ पर जब पलायन हिंदू कर देते हैं, वो जगह पर हिंदू की जो भी चीजें होती हैं वो सब चिन्हित करके दबा दिया जाता है। जैसा कि आप संभल में देख रहे हैं, तमाम जो हमारे 68 तीर्थ स्थल हैं, जिसमें 54 तो गायब हो चुके हैं। तो सरकार से मांग है हमारी कि उन सारे तीर्थ स्थलों को, जहाँ पर कल्कि भगवान का अवतार होना है, मांग है कि उनको चिन्हित कर पुनः जीर्णोद्धार करवाया जाए। सरकार से लोगों की मांग है। और उसके बाद की तस्वीर आप देख लीजिए कि जैसे ही एडमिनिस्ट्रेशन को पता लगा कि यहाँ पर बावड़ी है, उसके बाद से ही खुदाई का जो काम है वो बहुत तेजी से यहाँ पर किया जा रहा है। और आपको अगर आकाश आगे आएंगे तो तस्वीरें मैं आपको दिखा पाऊंगा कि आप अंदर का स्ट्रक्चर देखेंगे तो पहले जो मोटी मोटी ईंटें होती थी उस तरीके का स्ट्रक्चर आपको नजर आ जाएगा। कमरों के आगे जो दरवाजे पे नक्काशी होती है वो कुछ इसी तरीके से आपको नजर आ जाएगी। और खुदाई करेंगे तो बताया जा रहा है कि बहुत गहरी है, 1870 के आसपास की बावड़ी जो है बताई जा रही है। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि दो मंजिल बनी हुई है। 2 मंजिल बनी हुई है। इसमें काफ़ी लोग रुकते थे, इसमें खेलते भी थे, सैनिक लोग भी आते थे यहाँ पर। लेकिन अब ये सारी धरोहर जो है दबा दी गई है। इसमें अभी आप और खुदाई करवाएंगे, और खुदाई हो नहीं है अभी, तो देखेंगे आप 2 मंजिल इसमें इमारत निकलेगी, पूरी बनी 2 मंजिल निकले। कितने कमरे होंगे इसमें? लगभग 8 से 10 कमरे हैं बने हुए अंदर काफी कमरे हैं। 52 कमरे हैं इसमें, पूरे 52 मैंने देखे हैं, क्योंकि मेरा बचपन इसमें खेल कूद में बीता है, मेरे और कई साथियों का भी। इसमें बीच में कुआं भी है। हाँ, लेकिन जब से यहाँ पर कुछ शरारती तत्वों का आना जाना हुआ तो यहाँ पर नशेड़ी आने शुरू हुए, गंदगी फैलनी शुरू हुई, तब बच्चों को आना जाना कम हुआ। मैं उस समय बच्चा हुआ करता था। क्या कहेंगे सर कि क्यों दबा दिया गया? प्राचीन सभ्यता संभल की बावड़ी है, यहाँ पर 2 मंजिला गहरी बता रहे हैं, क्यों इसको जमीन के नीचे दबा दिया गया? ये ऐतिहासिक चंदोसी की ऐतिहासिक धरोहर है 1857 की। रानी सुरेंद्र वाला की ये रियासत थी यहाँ पर, और उनकी यहाँ पर टुकड़ी आके फौज आके यहाँ रुकती थी। और ये भूमाफियाओं, जो अराजक तत्व भूमाफिया हैं, ऐसी जगहों पर वो चिन्हित कर लेते हैं और जगह घेर कर महंगे दामों के, ये आज उसी का परिणाम है जो यहाँ ये जगह दबा दी गई। और कल शिकायत करी थी श्रीमान जिलाधिकारी महोदय जी से, सनातन सेवक के माध्यम से हम लोगों ने, और आज जो है उसका ये उद्धार हो रहा है और निकल रहा है। आपको दिखेगा अभी यहाँ पे सब कमरे। जमीन पे तो